बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। बड़ी खबर आप सुन चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान रियाज खान साहब को रिहा कर दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाकिर नजफी साहब जो सानिया मॉडल टाउन में जिन्होंने जस्टिस बाकिर नजफी रिपोर्ट भी लिखी थी, उन्होंने इमरान रियाज खान साहब की रिहाई का हुक्म जो है वो जारी किया है। मामला क्या है, क्यों आज 5वें दिन उनको रिहा करना पड़ा? यानी क्योंकि वहाँ पे आगे देखें ना, पंजाब हुकूमत के जो वकील हैं, जो अटॉर्नी जनरल हैं, एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, उन्होंने आकर कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं अगर आप इमरान रियाज खान को रिहा करना चाहते हैं। वो हुकूमत जिसने 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो कैसे आके कह रहे हैं कि आप रिहा करने में कोई मसला नहीं है। तो दूसरा ये है कि उन वज़ीरों का क्या करना है जिन्होंने 6 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ा क्रेडिट लिया था कि बिल्कुल ज़बरदस्त काम हुआ है, इमरान रियाज की गिरफ्तारी, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत बड़ा दहशतगर्द है, बहुत बड़ा गद्दार है, पाकिस्तान का दुश्मन है, और ये सारी बातें की थी। देखें, मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो जितनी इमरान रियाज खान साहब को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, जितनी शोहरत दी है, ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम के बगैर मुमकिन नहीं है। उनके वालिदैन, उनकी फ़ैमिली की दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह ताला का उन पर करम है, पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करते हैं, बड़ी एक जानदार आवाज़ है उनकी। और उसके बाद फिर आप दूसरा ये देखें कि जब वो गिरफ़्तार हुए तो इमरान खान साहब ने, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया, एहतजाज किया। फिर आप ये देखें, सोशल मीडिया साथ खड़ा हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह नहीं खड़ा हुआ, 2-3 चैनल्स के अलावा। यानी सबसे ज़्यादा जो बात की वो ARY और बोल ने की। उधर समी इब्राहिम साहब, इधर अरशद शरीफ साहब, फिर आरिफ मीर भट्टी साहब GNN, कुछ वहाँ पर भी बात शुरू हुई। और जब इमरान रियाज खान साहब गिरफ़्तार हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले वहाँ पर समी इब्राहिम साहब, अरशद शरीफ साहब, अमीर अब्बास साहब ये पहुँचे, और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब भी बहुत एक्टिव रहे। कल भी मैंने आपको एक वीडियो में जिक्र किया था कि कल मुझे अमीर अब्बास साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा एनफ इज़ एनफ सदीक, हमें जो है वो फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने या पार्लियामेंट के सामने हमें कैंप लगाना चाहिए और हमें जाकर बैठ जाना चाहिए, बहुत हो गई। अच्छा, अब ये देखें कि ये हुकूमत जो है, ज़ाहिर है जब आपको भीख में इक़्तिदार मिलता है ना, तो फिर आपके साथ यही होता है। इनको भीख में इक़्तिदार मिला है, इनको भी पता है कि हम कैसे आए हैं, इनको भी पता है कि हम आवाम के वोट से नहीं आए, इनको भी पता है कि हमारी सियासी औकात क्या है, इनको भी पता है कि हम क्या करेंगे तो हम बरकरार रहेंगे। इसलिए इनको पहले कहा गया कि डट जाएँ, क्रेडिट लें। इन्होंने आके धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू कर दी, क्रेडिट लिया कि जी हमने गिरफ़्तार किया, हाँ हमने किया, हमने ये डंके की चोट पे। अब जब लेटने की बारी आई है तो ऐसे लेटे हैं जैसे लेटने का हक़ होता है। और वो मैंने एक ट्वीट भी ये किया ना, वैसे तो मैंने बहुत सारे ट्वीट किए। मैंने वो ट्वीट किया कि वो मरीम नवाज़ साहबा की एक आई थी ना, ऑडियो आई थी कि कायनात, वो जो फलाना अब्बू लाए थे, पता नहीं कोई चीज़ लाए थे, वो पैक करके और पता नहीं फ़ाद हुसैन साहब या पता नहीं किसको भेजी थी, फ़ाद हुसैन नहीं, पता नहीं किसी और को भेजी थी, उसको भेज दो। तो आज भी मैंने ट्वीट किया कि कायनात, वो जो हमारा डट जाने वाला बयानिया था, वो टोकरी में पैक करो, जो अब्बू ने भेजा था लंदन से, वो टोकरी में पैक करो और स्वीपर को दो, कच्ची बस्ती की तरफ उसका जो घर है, जाते हुए जो रास्ते में गंदा नाला आता है, उस गंदे नाले में वो टोकरी फेंक दे जिसमें डट जाने वाला बयानिया हो। ये आप लोगों की सियासी औकात है। आपको जब कहा जाता है ये कर दो तो आप कर देते हैं, ये कर दो तो वो कर दे। मतलब कुछ थोड़ी सी तो बंदे के अंदर वो ख्वाजा आसिफ वाली बात होती है, शर्म, गैरत, हया थोड़ी सी। मतलब अगर आपने गिरफ़्तार किया तो डट जाते, आप ना रिहा करते। लेकिन क्रेडिट मैं समझता हूँ जाता है, यानी अल्लाह ताला के फजल और करम और लोगों की दुआओं के बाद जो मैं समझता हूँ क्रेडिट, यानी ज़ाहिर है वकील का बहुत बड़ा क्रेडिट है। जिस तरह से कोई वकील मैं ऐसे नहीं देखा कि इस तरह से इतना भाग दौड़ करे, 3-4 दिन मुसलसल सोए नहीं, इस शहर उस शहर, ये सारी चीज़ें, दलाइल भी ज़बरदस्त, तैयारी भी मुकम्मल, उनकी टीम मुख्तलिफ़ जगहों पर पेश भी हो रही है। वकला के भी 3-4 हैं, उनका नाम लूँगा, जो मेन तो हैं ज़ाहिर मियां अली इशफाक साहब, उनके साथ जो मलिक फ़याज़ साहब हैं, अहद साहब हैं, जो साथ ही जो राजा कदीर साहब हैं, और बहुत सारे। फिर मैंने बोला कि बहुत बेतहाशा लोगों को क्रेडिट है इस तरह से। तो यानी जो चकवाल में रिपोर्टर हैं अली साहब, जो शाकिर साहब आज लाहौर में, जो बार है चकवाल की, लाहौर की, जो लाहौर में जो लोग साथ हसन न्याज़ी वगैरह पेश हुए, मैं बहुत से नाम मिस कर जाऊँगा, इसलिए सॉरी। मैं बहुत से इसलिए इसमें जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये वैसे नाम आ गए तो मैंने ले लिए। लेकिन असल क्रेडिट जाता है अवाम में, पाकिस्तान को, अवाम को जाता है, सोशल मीडिया को जाता है, उन लोगों को जाता है जो पूरी दुनिया में निकले, जो पूरे पाकिस्तान में निकले, जिन्होंने सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद की। ये मंसूबा था। मैंने किसी से कहा, बड़े वेल कनेक्टेड हैं, मैंने कहा जी मुझे नहीं लगता कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो 17 दिन जो है वो बाहर आएंगे, 17 से 20 दिन लग जाएंगे। और मैंने कहा मेरा अंदाज़ा था कि 1 माह, लेकिन 17 दिन तो कम अज़ कम वो नहीं आते। वो कहते हैं तुम्हारा अंदाज़ा भी गलत है, 17 दिन में नहीं, 1 माह में नहीं, वो लंबा जेल में गया है। यानी ये इरादा था कि एक जगह से निकलेंगे, दूसरी जगह गिरफ़्तार कर लेंगे, दूसरी से तीसरी जगह। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया, करम किया, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की, आप लोगों ने ज़ोर लगाया, आप निकले, फैमिलीज़ निकली, बच्चे निकले, बुज़ुर्ग निकले, आपको क्रेडिट जाता है। आपकी वजह से आसाब के ऊपर दबाव बढ़ा उन लोगों के जो इमरान रियाज खान के आसाब तोड़ना चाहते थे। और फिर आपने देखा
कि अल्लाह ताला ने फजल किया, अल्लाह ताला ने करम किया और आज इमरान रियाज खान साहब को जो है वो रिहा कर दिया गया है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने ज़रूर रखूँ और उसके ऊपर मैं बात करूं कि देखें ना कि इस केस में जैसे मैंने आपको एक बार पहले कहा था कि मैं रखूंगा कि कौन सी 20-25 जो है ना वो हैरान कुन चीज़ें हुई हैं। तो इसलिए ये नून लीग वाले ना सिर्फ एक चीज़ में तजर्बाकार हैं और वो है करप्शन, लूट मार, बस। उसके अलावा ये किसी चीज़ में तजर्बाकार नहीं है। आप देखें ना, कारी ये जो रहे थे, इन नाम इन्होंने इदारों का डाला और आज अज़हर सिद्दीकी एडवोकेट ने ठीक कहा, वहाँ पर जब मियां अली शफाक इधर बिजी थे तो अज़हर सिद्दीकी एडवोकेट उधर गए और वो पेश हुए इमरान रियाज खान साहब की जानिब से, वो और उनके साथ हसन आज़ी भी थे। वहाँ पर अज़हर सिद्दीकी एडवोकेट ने यही कहा, उसने कहा कि ये इदारों के पीछे क्यों छुपते हैं, ये हुकूमत लड़ने शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने डट के आए, ओपनली आए, लड़े इमरान रियाज खान से, लेकिन इदारों पे ना डालें, इदारों के तर्जमान बन के और के जी इदारों की बड़ी तज़ीक कर दी, तौहीन कर दी और ये सारी चीज़ें। और अब इमरान रियाज खान साहब के जो केसेस हैं उनमें से 18 में से 2 जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। उसमें यानी दोबारा से वो तहकीकात करेंगे, कोई सबूत होंगे तो उनको बुलाएंगे, इंक्वायरी करेंगे। बाकियों का जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड हो गया है और 10 दिन की उनको ज़मानत मिल गई है। बस ये अब ज़ाहिर है अब उन्होंने क्या गिरफ़्तार होना है, अब तो वो जाके मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके और वो केसेस ही लड़ेंगे और वो केसेस जो है वो ख़त्म करवाएंगे। लेकिन बड़े मजबूत आसाब के साथ खड़े रहे वो, उनकी फैमिली। और देखें आज ना एक और हमें मैसेज भी मिला है आपको, मुझे, हम सबको, कि अंधेरे, मायूसी के अंधेरे में ये रोशन किरण है, एक उम्मीद की किरण है कि अगर आप डट जाएंगे, आप लड़ जाएंगे, आप आवाज़ उठाएंगे, आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो फ़ैसला भी होगा और शिकस्त भी होगी। 100 जूते 100 प्याज वाला काम हुआ यहाँ पर। इसलिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, इस तब्दीली के ख़िलाफ़, इस रजीम चेंज के ख़िलाफ़ जब आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो ये ना घबराएं कि कुछ होगा नहीं, बिल्कुल होगा, 100% होगा। अभी आप देखेंगे, आप देखें ना कि इसकी इमरान रियाज खान की गिरफ़्तारी में उलझा कर लोगों को वो तैयबा गुल नामी एक खातून जो आजकल अपने किस्से अजीब व गरीब सुना रही है और वो इतनी माशाल्लाह, उस पर तो बात करेंगे कि वो क्या, चलें उस पर अलग से बात करेंगे। एक तैयबा गुल, एक इमरान रियाज की गिरफ़्तारी और एक ऑडियो जारी करना, इनके अंदर उलझा के आप समझते हैं कि रजीम चेंज पर बात नहीं होगी, आप समझते हैं कि करप्शन, लूट मार पर बात नहीं होगी, NRO पर बात नहीं होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट ख़त्म करने पर बात नहीं होगी, इसहाक डार को वापस लाने पर बात नहीं होगी, नवाज शरीफ के साथ सुलह पर बात नहीं होगी। आप समझते हैं कि जो धांधली होने जा रही है 17 वाली, इस पर बात नहीं होगी। आप क्या समझते हैं लोग इसकी बैड गवर्नेंस, सारी चीज़ों को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। समझें समझें समझें, थोड़ा सा ठंडा सांस लें, थोड़ा सा रिलैक्स हों। आपके सितारे गर्दिश में हैं, आप एक गलती को जस्टिफाई करने पे, गलती की वजह के लिए गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं और आप जो है इस जलती आग पे फ्यूल डाल रहे हैं। अब बताएं, इमरान रियाज खान के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया? रातों को सोने नहीं दिया, खटारा गाड़ियों में उसको ट्रैवल करवाया, उसके जैसे उसको थ्रेट किया, उसको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया, उसको हथकड़ियाँ लगाई, सब कुछ करके देख लिया ना, फिर क्या हुआ? अल्टीमेटली आपने सरेंडर किया ना, कि जाके पंजाब हुकूमत का वकील कह रहे जी हमें कोई मसला नहीं, रिहा कर दे। भाई आप कौन होते हैं ये कहने वाले? क्या आप अदालत कहते हैं जी मेरिट पर फैसला करें, बनती है ज़मानत दे, नहीं तो हम तो कहते हैं कि इसको अंदर रखें, क्योंकि ये बड़ा, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं सर, ये तो दहशतगर्द है, ये तो गद्दार है। आपने इतनी जल्दी सरेंडर कर लिया, ये आपकी सियासी औकात है, क्योंकि आपके मालिक आपको जो कहते हैं आप वो करते हैं। पहले मालिकों ने कहा डट जाओ, आप डट गए, फिर मालिकों ने कहा लेट जाओ, लेट गए। ये औकात है आपकी टोटल, ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की औकात है, कमज़ोर हुकूमत की, 2 वोटों में खड़ी हुकूमत की। और 2 वोट क्या, ये 2 वोट वही बात है ना कि देखिए नाराज़ सारे हैं, BNP ANP भी नाराज़ है, मेंगल साहब भी नाराज़ हैं और MKM तो बहुत ही नाराज़ है और अली वज़ीर भी उसको नहीं लाते, मोहसिन दावड़ भी नाराज़ है, लेकिन हुकूमत बरकरार है। क्या ऐसा राज है, क्या ऐसी चीज़ है? कोई तो मकनातीस है ना जिसने सबको फिर भी जोड़ा हुआ है, किसी को कुछ मिले ना मिले, किसी को ज़्यादा मिल जाए कम। हाँ, साथ साथ नवाज भी रहे हैं। एक मौलवी है जो इनके जलसों में खड़े होकर बड़ी गलीज़ बातें करता था, उसने ना, ये हुकूमत आई उसको कुछ नहीं दिया, उसने ट्वीटिंग करनी शुरू कर दी, उसने ट्वीटिंग करनी शुरू कर दी। इन्होंने उसको भी पता नहीं कोई सूबाई अपना वज़ीर ममलिकत या वफाकी वज़ीर के बराबर उसको कोई ओहदा दे दिया, पता नहीं वो उसका जिक्र तक नहीं है। फिर जो लोग इनके, ये शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में फ़वाद हुसैन बहुत बैठते थे, बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे इनके हक़ में, गैर जानिबदार सहाफ़ी के तौर पर, उसको देखे नवाज दिया। तो ये नवाजते तो हैं, करप्शन लूट मार भी कर रहे हैं, अपने लोगों को भी नवाज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। एक और इनका मंसूबा है 17 के हवाले से, ये नया एक मंसूबा है, वो उस पर अभी एक अलग बात करेंगे। लेकिन अभी बहरहाल
बड़ा खुशी का मौका है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का करम है। आप सबको मुबारक हो। साबिर शाकिर साहब ने बाहर वो हैं, वो वहाँ से उन्होंने वहाँ से भी ट्वीट्स किए और मुझ पिज़ादा साहब का पहले प्लान था कि हमें यानी कल ही जुमे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चले जाना चाहिए, लेकिन फिर ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी पता हैं, जो करीबी लोग हैं पता हैं, वो शायद हम कभी भी ना बात कर सकें अभी कि किन किन पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हमसे रब्ता करके हमें बता रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, नाम तक बता रहे थे। हमने नहीं लिए नाम, हम नहीं इस लड़ाई को आगे लेके जाना चाहते। उन्होंने नाम बताया, वहाँ उनके करीब बैठे हुए लोगों ने कहा कि ये बंदा उस बंदे को फ़ोन कर रहा है, ये होगा, आप ऐसे काउंटर करें, आप ऐसे काउंटर करें। किस किस बंदे ने पुलिस में हमें कहा कि जी हम पे फलां का दबाव है, किसने कहा कि थाने में ये 2 लोग आके बैठे हुए, किसने कहा यार हमारे बारे में टीवी पे जाके यार खुदा का वास्ते ना कहें कि हम एहतराम से पेश आ रहे हैं आप लोगों के साथ, हम इमरान रियाज के साथ जो है वो जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ की बात कर रहा हूँ कि हम नहीं कर रहे। फिर आगे प्रेशर आना शुरू हो गया कि वो टीवी पे यूट्यूब पे बता रहे हैं कि जी आप तो बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है, आप तो अच्छा सलूक कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद काम कुछ और शुरू हो गया। तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बताई जा सकती, कुछ हैं जो ज़ाहिर है आगे चल के बताएंगे, लेकिन सब चीज़ें हमारे सामने जिस तरह से ये हुई, प्रेशर बहुत बढ़ गया था, बात बढ़ गई थी और कांपें टांग रही थी, आसाब पे दबाव था, थक गए थे, नींदें हराम हो गई थी, ईद ख़राब हो गई थी और इसलिए फिर अब लेट गए ये कहकर कि जी हमें कोई मसला नहीं है, आप उनको रिहा कर दें। और अगले किसी शहर की पुलिस भी नहीं आई लेने के लिए। और जब उधर से डिस्चार्ज हुए उससे ये लाहौर से, क्योंकि ज़ाहिर है पहले ही फैसला कर लिया गया था कि अब मज़ीद गिरफ़्तारी नहीं डालनी, पहले जो 5 दिन है वो ही बहुत भारी पड़ गए थे। तो ये जनाब मंसूबा 5 हफ़्तों का था, लेकिन आप लोगों के दबाव की वजह से, सोशल मीडिया की ताकत की वजह से, आवाम की सड़कों पर आने की वजह से, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की आवाज़ की वजह से, PTI की जद्दोजहद की वजह से, आम लोगों, सिविल सोसाइटी की वजह से आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान रिहा हुए। ये हम सब की फ़तह है और इमरान रियाज खान ने ख़ुद मुश्किलात झेलनी है, बाकियों के लिए रास्ता उन्होंने वो बंद कर दिया है, नामुमकिन कर दिया कि बाकियों को गिरफ़्तार इतनी आसानी से किया जाए। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना करम करे। इंशाअल्लाह मज़ीद इश्यूज़ पर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।